अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद व्यूज़ को देखते हैं कि उसके अंदर आप मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी तक हमने देखा है कि आपके पास व्यूज़ के फ़ोल्डर में होम का फ़ोल्डर था, या जो भी आपने कंट्रोलर या फ़ोल्डर क्रिएट करना हो अकॉर्डिंगली यहाँ कर सकते हैं। उसके अंदर एक्शंस थे और एक शेड का फ़ोल्डर है जिसके अंदर आप अपनी शेड चीज़ें रखेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट एक अंडरस्कोर लेआउट की फ़ाइल क्रिएटेड है यहाँ पे। सो अगर आप अपने व्यू को देखें दोबारा जाके शो में, तो यहाँ पे आपने कहीं पर भी HTML वगैरह के टैग नहीं लगाए और बॉडी के टैग नहीं लगाए हुए। लेकिन अगर आप अपने पेज की HTML को देखें तो यहाँ आप नोट करेंगे कि मेरे पास रिस्पॉन्स में इसके अलावा जो मैंने लिखा था बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। तो ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है? तो नॉर्मली आपके पास ASP.NET MVC ने आपको एक फीचर दिया हुआ है जिसको हम लेआउट्स कहते हैं। उस फीचर का फ़ायदा ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस हैं और उन पेजेस ने सेम लेआउट शेयर करना है, जिस तरह सारे लेआउट सारे पेजेस के ऊपर मेन्यू बार सेम होगी, लेफ्ट मेन्यू सेम होगा या फुटर सेम होगा, तो आप वो सारी की सारी HTML हर पेज पे रिपीट करने के बजाय उसे एक जगह पर बना लें, और फिर आप अपनी जो हर पेज की अपनी HTML है वो प्रोवाइड करें, और रन टाइम पे वो HTML मेन पेज के अंदर एम्बेड हो जाएगी। वो कैसे होगा? जिस तरह यहाँ पे हमने एक लेआउट की फाइल क्रिएट की है। इस लेआउट की फाइल को अगर आप देखें तो बहुत सारी HTML लिखी हुई है, इवन HTML के टैग्स वगैरह भी हैं, बॉडी के टैग भी हैं, और ये सारे का सारा वो कंटेंट है जो सब पेजेस के लिए शेड होगा। और यहाँ पर आके आपने एक लाइन लिखी हुई है रेंडर बॉडी। तो बाय डिफॉल्ट जो आपका शो वाला व्यू है वो इस लेआउट को इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो अपने कंटेंट यहाँ पे लिखा है, जो भी इससे रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ये रिस्पॉन्स आपके इस लेआउट के अंदर जाके रेंडर बॉडी वाली लाइन की यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इस जगह पर। अब ये कैसे पता चल रहा है इंजन को कि उसने इस लेआउट को इस्तेमाल करना है? उसके लिए वो देखता है कि अगर आपके पेज के अंदर लेआउट सेट नहीं है, यानी यहाँ पे मैंने लेआउट को ही सेट नहीं किया हुआ, तो वो जाता है व्यू व्यू स्टार्ट की फाइल में, और यहाँ देखता है कौन सा लेआउट सेट है। तो यहाँ पर जो लेआउट सेट होगा वो उस लेआउट को इस्तेमाल करता है आपके व्यू के लिए, इस व्यू के लिए वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अपने पेज की HTML को देखें तो नोट करें कि यहाँ पे मैंने रेंडर लिखा है। इस रेंडर बॉडी से पहले div बन रही है और इसके बाद HR की लाइन है। तो अगर आप अपने पेज को जाके देखें, इस पेज की HTML को इंस्पेक्ट करें, तो यू कैन सी दैट कि मेरे पास जो मैंने कंटेंट लिखा है वो देखें उसी जगह पे रेंडर बॉडी वाली जगह पे प्लेस हुआ है। और जब मेरा कंटेंट खत्म हुआ तो उसके बाद वो HR वाली लाइन आ रही है। इट मीन्स कि हमारा कंटेंट उस रेंडर बॉडी वाली जगह पे रिप्लेस है और बाकी सारा कंटेंट पेरेंट से आ रहा है, यानी हमारे उस लेआउट से आ रहा है। क्या हम अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे? आप इसी शेड के फोल्डर में या इवन अपना फोल्डर नया क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना राइट क्लिक करें, एक व्यू ऐड करें। लेआउट भी एक व्यू होता है। उस व्यू का कोई भी नाम दे दें। जिस तरह मिसाल के तौर पे इसमें मैं नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर माई लेआउट डॉट CSHTML, या सिंपल हम नाम दे देते हैं, वो खुद ही लगा देगा ये एक्सटेंशन। उसके बाद आपने यहाँ पे कोई लेआउट इस्तेमाल नहीं करना या पार्शियल पे चेक नहीं करना, सिंपल ये नाम देना है, ऐड करेंगे, तो आपके पास एक फाइल क्रिएट हो गई है, जो कि देखिए इसमें HTML के टैग्स हैं, और जो चूंकि ये किसी लेआउट को इस्तेमाल नहीं कर रही इसलिए यहाँ पे लेआउट नल आ रहा है। अब यहाँ पे आप जिस जगह पे भी जो काम आप करना चाहते हैं वो कर लें, और जो चीज़ चाहते हैं कि यहाँ पे चाइल्ड कंटेंट आएगा, वहाँ पे आप रेंडर बॉडी की लाइन लिख दें, फंक्शन कॉल कर दें रेंडर बॉडी का। ये काम हो गया। दूसरा, मुझे अपने पेज के अंदर ये बताना है कि मैंने बेसिकली इस लेआउट को इस्तेमाल करना है, मैंने डिफ़ॉल्ट लेआउट को इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने पेज में टॉप लेवल पे मैं लेआउट के वेरिएबल को सेट करूँगा। कैसे करूँगा जी? मैं कहूँगा लेआउट इज इक्वल टू, और यहाँ पे अपने लेआउट का पाथ दूंगा। तो मेरे लेआउट का पाथ क्या पहले बताऊँगा, टिलर साइन स्लैश, उसके बाद फोल्डर का नाम व्यूज है मेरा फोल्डर, उसके अंदर शेड का फोल्डर है, उसके अंदर अंडरस्कोर माई लेआउट डॉट CSHTML की फाइल है। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया कि मेरे इस पेज का जो लेआउट वाला पेज है वो ये वाला पेज है। अब इस पेज का कंटेंट मिलेगा, जाके मिक्स होगा और यहाँ पे प्लेस होगा, तो जो HTML बनेगी वो क्लाइंट को नजर आएगी। इसको हम चला के देखते हैं। तो अब देखें आपके पास वो एक्स्ट्रा चीज़ें खत्म हो गई, बिकॉज आपके लेआउट में वो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ही नहीं। आपके लेआउट में सिंपल सी ये HTML थी और ये कंटेंट वहाँ पे प्लेस हो गया। सो इस तरह आप अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं और अपने व्यूज़ के साथ कर सकते हैं। तो आप हो सकता है आपकी साइट के अंदर मल्टीपल लेआउट्स हों, कुछ ऐसे लेआउट्स हों जो कि आपने पब्लिक पेजेस पे इस्तेमाल करने हो, कुछ लेआउट ऐसे होते हैं ऐसे हों जो कि आपने लॉगिन के बाद दिखाने हो। तो आप अपने मल्टीपल लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपने करने हों। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और फीचर है। हो सकता है कि आपके इस मेन लेआउट में आपको मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंटेंट चाइल्ड से लेना हो। इस तरह तो मैं जो एक कंटेंट जो भी ले रहा हूँ वो एक जगह पे जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कंटेंट लेना हो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है
सेक्शन क्रिएट करने की। मैं अपने पास अपने पेज में जहाँ पे भी चाइल्ड का कंटेंट, चाइल्ड से कंटेंट चाहता हूँ कि चाइल्ड मुझे कंटेंट प्रोवाइड करे, वहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा जी? मेरे पास फंक्शन है रेंडर सेक्शन का। इसके अंदर मैं सेक्शन को कोई ना कोई नाम दूंगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पर फुटर कह देता हूँ। और आगे मैं पैरामीटर के तौर पे ट्रू या फॉल्स पास करूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर मैं फॉल्स पास करता हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर चाइल्ड मुझे फुटर का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तो मैं कोई मुझे एरर नहीं आएगा। अगर चाइल्ड कंटेंट प्रोवाइड कर देगा, वो इस लाइन की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा जैसे रेंडर बॉडी की जगह पे रिप्लेस हुआ था। अब चाइल्ड इसका कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेगा? देखें, चाइल्ड वाले व्यू के अंदर कहीं पर भी आपने बॉडी के लिए नहीं बताया था। इसका मतलब ये सारे का सारा कंटेंट जो इससे HTML जनरेट होगी वो वाकई रिप्लेस होगी रेंडर बॉडी की जगह पे। लेकिन अगर आपने खास सेक्शन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा रेजर सिंटैक्स में सेक्शन। आगे आप वर्ड यूज करेंगे, वो आपका जो भी एक्शन का नाम है उसका सेक्शन का नाम है फुटर। और आगे आप बताएंगे ब्रैकेट्स के अंदर के जो कंटेंट आपने प्रोवाइड करना है इसको। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं सिंपल एक डिव लगा देता हूँ और कहता हूँ फुटर ASP.NET समथिंग, और जो मर्जी जो भी चीज़ लिखूंगा यहाँ पे सिंपल HTML, कोई जावास्क्रिप्ट, वो सारी की सारी इस जगह पे जाके रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप मैं इसको चला के देखता हूँ कि क्या मेरे पास आ रहा है, ये मेरा पेज था, ठीक है, फुटर फॉल्स का हुआ है। अगर मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा तो एरर नहीं आएगा। अभी चूंकि मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा कोड में, सिर्फ चेंजेस कर रहा हूँ अपने CSS HTML में, इसलिए मुझे स्टार्ट और स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं पेज को इन्फॉर्मेशन करता हूँ और देख सकते हैं कि वो कंटेंट यहाँ पे आ गया है। अगर आप जहाँ पे जाके देखेंगे भी तो आप नोट करेंगे उसी डिव के अंदर जो मैंने फुटर का टैग लगाया था, मुझे उसी डिव के अंदर यहाँ पे जाके वो कंटेंट नज़र आ रहा है जो मैंने प्लेस किया था। मैं अगर कहता हूँ कि क्लाइंट आपको जावास्क्रिप्ट लिखे, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने पास इधर यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पर कुछ लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं यहाँ पे। अब ये स्क्रिप्ट जितने भी पेजेस इसको लेआउट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उन सब में चला जाएगा। तो इट्स गुड। अगर आपने कोई कॉमन स्क्रिप्ट, कॉमन चीज़ हर पेज में भेजनी है तो आप यहाँ लिख दें, जितने भी इसके चाइल्ड पेजेस होंगे उनमें ये स्क्रिप्ट चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं जी ये स्क्रिप्ट जो है ये हर पेज अपनी मर्जी का भेजे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी एक सेक्शन क्रिएट कर लें। आप कहते हैं रेंडर सेक्शन, उसे कोई भी नाम दे दें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स कह देता हूँ और कहता हूँ ये भी ऑप्शनल है। कोई चाइल्ड उसको कंटेंट प्रोवाइड करेगा वो इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, नहीं प्रोवाइड करेगा तो वो नहीं रिप्लेस होगा। अब चाइल्ड पेज क्या करेगा, वो अपने पास जहाँ मर्जी उसको लगता है वो अपने पास एक सेक्शन बनाए और सेक्शन का कंटेंट प्रोवाइड कर दे, नाम था स्क्रिप्ट्स। और यहाँ पे वो बता दे कि मैंने क्या करना है। वो कह दे जी मैंने स्क्रिप्ट का टैग भेजना है, उसके अंदर मैंने सिंपल अलर्ट करवाना है, हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल। तो अब क्या होगा, ये वाला जो कंटेंट है ये रिप्लेस हो जाएगा मेन लेआउट के अंदर जाके इस लाइन के ऊपर। अब अगर मैं पेज को जाकर रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, तो वो जब कंटेंट प्लेस होगा तो देखें अलर्ट आया है। अगर आप इसकी HTML भी देखें तो आपको पेज में यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज एक्चुअली वो कंटेंट यहाँ पे है ही नहीं। वो कंटेंट कहाँ जाकर प्लेस हो गया, जहाँ पे आपने उसको सेक्शन को प्लेस करवाया था, देखें वहाँ पे प्लेस हो गया उस लाइन की जगह पे। आप इस तरह अपने पास कंटेंट को सेक्शन, रेंडर सेक्शन के जरिए ये काम भी कर सकते हैं और डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मेन लेआउट को। आई होप सो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर आपसे कहा जाए कि आपका जो पेज है वो किसी लेआउट को इस्तेमाल ना करे तो आप सिंपली लेआउट को नल कर दें। उस केस में कोई पेरेंट और चाइल्ड की मर्जिंग नहीं होगी। इस एग्जांपल के अंदर मैंने पेरेंट और चाइल्ड का वर्ड इस्तेमाल किया है, आल्दो जब हम ये लेआउट्स की बात करते हैं तो यहाँ ये पेरेंट और चाइल्ड नहीं होते। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पेरेंट चाइल्ड का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये लेआउट पेरेंट है और वो चाइल्ड का कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, आल्दो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इनमें नहीं है जो हम इनहेरिटेंस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।